तो क्या समझ आया तुम्हें? लाइक बताती हूँ। अच्छा बताइए रिया को, भाई रिया क्यों कबीर को छोड़ के चली गई है? मतलब उसको पता नहीं चल रहा, उसको यकीन क्यों नहीं आ रहा कबीर पे? अगर कबीर ने कुछ करना होता तब तो कर चुका होता। देखिए, जब बचपन से आप किसी के साथ रह रहे हो, आपकी जो एक बहन जैसे अस्मा है या सिकंदर है या जो मेनली तो खैर अस्मा ही है, सबको ही पता है मेनली अस्मा ही है। तो जब आप बचपन से किसी के साथ रह रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपकी ज़िंदगी में। जिस तरह के लोगों के साथ, वो कहते हैं ना कि आई थिंक लाइक करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हज़रत अली का भी कॉल है कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है और उसका बहुत इफेक्ट होता है आपके ऊपर, आपकी कंपनी का। सो इफ़ शी इज़ यू नो यस शी इज़ रिया हरसेल्फ, कुछ उसके अंदर की आवाज़ भी उसको हल्के हल्के से थोड़ा सा चूल्हा जला हुआ है, उसको हल्के हल्के भपके आते हैं कि रिया रिया कबीर रिया कबीर। लेकिन अगेन देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी देयर हु इज़ यू नो आपके साथ हमेशा से है और वो हर वक्त आपके कान में बोल रहे हैं हालांकि उसके कान में कोई बोल रहा है तो वो इट्स ऑल गेम ऑफ मैनिपुलेशन। सो लेट्स सी कि क्या होगा। तो बेचारे कबीर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। I know. कबीर हाँ, हैप्पी से तलाक नहीं दी। मैंने कहा नहीं, कहानी आगे ऐसे ही चलेगी कि ये इसको तलाक अभी नहीं दे, यू नो, तो शायद मोहब्बत बच जाए। आई एम होपिंग फॉर अ हैप्पी एंडिंग, आई रियली होप सो, यू नो, इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग की होगी। बट एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ड्रामे की, दैट यू नो अस्मा जो उसको मारती है, मुझे लगता है कि अगर आप डीप डाउन देखें तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हाउ एन अडल्ट यू नो लड़की को घर में इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अस्मा बिल्कुल लिहाज नहीं करती, बिल्कुल बेचारी को इतना वो लगाती है। तो मतलब आप वही सोचे ना, एक लड़की के ऊपर अगर आप यू नो एक तो पहले मैनिपुलेशन भी चल रही है, फिर मारपीट भी चल रही है, फिर उसको इसी सिचुएशन में भी डाला हुआ है, तो इंसान की अपने सोचने की सलाहियत जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी औरतें अब्यूसिव मैरिजेस में होती हैं, रिलेशनशिप्स में होती हैं, हालांकि उनको पता है कि यू नो अब्यूज़ हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो कभी उस चीज़ से निकल नहीं पाती हैं। So, ये अपनी बहन के साथ और भाई के साथ, ये अपनी बहन को और भाई मैं ना सिकंदर से बेहतर उम्मीद कर रही थी। आई थॉट सिकंदर माइट नॉट डू इट, यू नो, बट सिकंदर ऑल्सो डिड द सेम थिंग, यू नो। अस्मा से तो मुझे पता था ये तो किसी एक्सटेंट तक जा सकती है। सिकंदर मुझे, क्योंकि वो रिया का बीच में ख्याल रखता था, उसको पढ़ाई के लिए भी भेजा था। आई रियली होप कि कहीं से सिकंदर की रिडेम्पशन हो जाए। अस्मा तो आई एम ओके, जाने दे। मे बी क्या होगा। तो क्या किस चीज़ पे फॉरगिव करेगी रिया कबीर को? पता नहीं रिया को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। उस पे आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है? मनमस मलंग पे बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, अभी रीसेंट एपिसोड के बाद लोग रिया से बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि रिया से नाराज़ हो, मुझसे नाराज़ नहीं हो, मेरी कोई गलती नहीं है। जो कर रही है वो रिया कर रही है, वो एक रिया की सिचुएशन है एंड रिया नोज बेटर कि उसने वो क्या फील कर रही है इस टाइम, ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो या देखते हैं रिया क्या करती है। पता हम मिलके देखेंगे आप और मैं फ्राइडे को। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ सेट पे, कोई मज़े की बात बता सकती हैं? पता है ऑनेस्टली में मज़ा बड़ा आता था शूट करते हुए, बट वो इन द मोमेंट वाली सारी चीज़ें। लेकिन आई फाउंड सम अमेजिंग पीपल थ्रू दिस प्रोजेक्ट। उज़मा हसन, अदनान, समद, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सिबलिंग्स। मैं अली भाई को ना मैंने एक दफ़ा बोला भी था कि अली भाई ये जो आपने कर दिया है ना, ये जो बहन भाई का जो आपने ट्रायंगल बनाया है ना, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज व्हाट एन अमेजिंग एक्टर दे आर। अच्छे एक्टर होने के साथ साथ वो दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सीखने को भी मिलता है आपको बहुत कुछ। उज़मा हसन से तो आपने बहुत कुछ लाइक अमेजिंग, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आई लव हर सो मच। मुझे पता, मैं एक दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा और जब वो पहली दफ़ा सेट पे भी मेरे लिए फ़ैन मोमेंट हुआ था उज़मा जी के साथ। अव्वल तो मैं वैसे ही उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो जब वो सेट पे भी आए तो माय गॉड आई उनको हग कर लिया। शी वाज लाइक ओके नाइस, सही है। शी इज आल्सो वेरी फ्रेंडली माशाल्लाह से। उसके बाद वो झप्पी लगाती है। हाँ, शी इज जानू बहुत। और उन्होंने मुझे इतने पॉइंट्स के ऊपर वही ना, अदनान भाई और उज़मा जी
साथ साथ जो है ना वो सिखाते जा रहे थे, अच्छी सी चाट हमारी बनती जा रही थी, सारे मसाले डलते जा रहे थे। एक ज़रूर हुआ था कि मेरा और उज़मा जी का सीन था, वही पहला सीन जो था ना जिसमें मैं कहती हूँ 7 दिन इतने फलाने दिन इतने घंटे, और ये जब कबीर की आने की खबर मिलती है, जब मैं खड़ी भी होती हूँ और उज़मा जी बैठ के अपना पूरा वो कैथारसिस कर रही होती हैं। तो खैर जाहिर सी बात है, जब क्लोजेस हो रहे होते हैं तो पोलिश होली लगती है, कैमरा शैमरा आता है, तो फिर आप अपनी जगह से हट जाते हो, और क्योंकि वहाँ पे कैमरा आना होता है या लाइट आनी है, तो फिर आप कहीं और बैठ के अपने डायलॉग्स बोलते हैं, अपना क्यू देते हो अपने एक्टर को। तो उज़मा जी वही अपना पूरा वो कर रही हैं, उन्होंने इतना अच्छा बोला, और मैं ना जैसे ऐसी मैं यहाँ उज़मा जी यहाँ बैठ के अपना पूरा वो कर रही हैं और मैं आपकी जगह बैठी हुई हूँ, और मैं उनको बैठ के ना करके देख रही हूँ और वो अपना पूरा दे रही हैं, और देखते देखते ना मैं एकदम डायलॉग बोलते बोलते शी सेड क्यों आगे क्यों है? मैं उनको कह रही हूँ ये तो डायलॉग नहीं था, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? और एकदम इट हिट मी कि मैं टीवी नहीं देख रही, मैं हूँ इस सीन में मुझे क्यों देना है बिकॉज शी परफॉर्म्ड सो वेल। मैं उनको देख रही हूँ, मैं बस जो कहते हैं ना स्टार स्ट्रक हो जाना या और स्ट्रक हो जाना, मैं बस उनको देख रही हूँ, कह रही हूँ। एंड देन मुझे ख्याल आया कि ओ शिट, मैं ड्रामा में टीवी नहीं देख रही, टीवी की स्क्रीन नहीं चल रही, मैं आई एम एक्चुअली इन दिस, आई हैव टू गिव द क्यू। सो दैट वाज वन मोमेंट दैट विल आई थिंक ऑलवेज स्टे विद मी। और ऐसे ही बस उज़मा जी के साथ जो है ना काफ़ी बहुत मुझे मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे लग गया। अच्छा, ये रोमांटिक सीन्स करना मुश्किल था? ओफ, बिकॉज़ इसमें तो रोमांस भरा हुआ है। खुदाया मैं इतनी, मुझे तो हंसी बहुत आती है ना, मतलब आई थिंक अभी पूरे इंटरव्यू में पता भी लग गया होगा कि मैं बहुत हंसमुख हूँ, हंसी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली नर्वस भी होते, ऊपर से नर्वस तो बंदा हो ही जाता है ना। और माशाल्लाह दानिश आते भी अपने ऑरा के साथ है हमेशा, मतलब उनकी एक वो है ना कि औरा से निकलते किस वक्त है वो? ही इज अ पूकी, मैं आपको सच बताऊं, वो ऐसे पूरे उनकी इमेज है ना ऐसे वो एंग्री यंग मैन वाली, लेकिन वो पूरे सेट पे से मजाक करते रहते हैं। सो या हम बात कर रहे थे रोमांटिक सीन्स की। ऑब्वियसली नर्वस, हंसी भी आ जाती थी, मैं ज़्यादा देर दानिश को देख भी नहीं पाती थी, तो फिर मैं ऑब्वियसली यहाँ देखती थी या यहाँ देखती थी। कितनी ट्रिक्स है ना, कितनी ट्रिक्स है। और कभी कभी होता है कि आप देख रहे होते हैं ना, देखते देखते आपकी आंखें स्क्विंट कर जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर लुकिंग डायरेक्टली। इसमें तो इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं कसम से। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ ना सबसे पहले तो मुझे फैसल भाई ने एक दफ़ा ये बात समझाई थी फ़ोटोशूट पे। एक पोस्ट था जिसपे फैसल भाई को ना मुझे ऐसे पकड़ना था और फैसल भाई यूँ थे और मैं यूँ थी ना, तो ऑब्वियसली मेरा पहला मुझे डर भी लग रहा था। तब भी मुझे फैसल भाई ने सिखाया था कि लुक एट दिस आई, मेरे ना इधर कॉर्नर पे देखो। और अभी भी जब मैं दानिश के साथ भी काम कर रही थी तो बीच बीच में मुझे दानिश ने तब भी सिखाया था और बताया था कि तुम्हें मैं ट्रिक बताता हूँ। उन्होंने मुझे 1-2 ट्रिक्स बताई, तो दानिश भी वॉज वेरी हेल्पफुल। मतलब ऑल माई को स्टार्स, ऑल द टीम मेंबर्स जिनके साथ मैंने जब भी काम किया ना, मुझे हमेशा सिखाते और बताते ही है कि बेटा ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करोगी तो तुम इस चीज़ से बच जाओगी, ये करोगी तो ये। बिकॉज आई थिंक दिस इज़ लव फ्रॉम देम कि वो मुझे सिखा रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, या यू नो they think that I'm worthy enough to teach me, because again I've heard कि people are very rude, कोई सिखाते नहीं है, कोई बताता नहीं है और वो करते नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ ये। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैंने जो भी काम किया है ना, हमेशा किसी ने मुझे सिखाया और मुझे बताया ही है। और एंड आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न। मैं कहती हूँ प्लीज़ बताएं, प्लीज़ सिखाएं, मतलब थैंक यू। तो मेरा होता है कि बॉस आप बताएं। इस सीट पे हम आपको काफ़ी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कैन यू टॉक अबाउट इट या अभी अपनी बात? हाँ नहीं, आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट। आपकी टेलीफिल्म्स आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, टेलीफिल्म्स आ रही हैं माशाल्लाह। आप डिफरेंट चैनल्स पे देखेंगे मुझे, ऑलमोस्ट हर चैनल पे देखेंगे। This is going to be Sahar Hashmi's telefilm, like all the good channels आप मुझे इस पे देखेंगे। शायद एक आधा होगा जिस पे आपको मैं नहीं नजर आऊंगी, बट कोई और स्क्रिप्ट्स आ गए हैं, देख रही हैं, पढ़ रही हैं, you started shooting या क्या? बिल्कुल, I haven't started shooting anything, I haven't locked anything because I'm still waiting for good content. So you don't like what you're getting right now? अभी मजा नहीं आ रहा? and it's not bad, but it's not something that I'll be like
हाँ इट्स ओके। ये अब मन मसलन के बाद तो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑल्सो। मैंने ना मैंने मेरी बाजी को ये बोला, मैं कहा आपने ना मेरी आदतें ख़राब कर दी हैं, ये बात है। ये बता दो ना मुझे जैसे वो कर दिया है कि मुझे आई वांट समथिंग कि मैं पढूं, और मैं पढूं तो फिर मैं पढ़ती जाऊं। अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ ज़रूर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अगेन होता है ना कि अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, ये ट्विस्ट है, ये टर्न है, ये स्टोरी है। हालांकि ऑनेस्टली स्टोरीज ना हमारी सारी हो चुकी हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज बन चुकी हुई हैं, बट व्हाट मैटर्स इज कि वो किस तरह सुनाई जा रही हैं, वो किस तरह दिखाई जा रही हैं. So that matters a lot, and I obviously want to work with like good directors as well. So ये बहुत important है. इंशाल्लाह, I'm sure आपको बहुत जल्दी और अच्छी opportunities मिलेंगी. इंशाल्लाह. But thank you so much for your time, Sahar. It was such a lovely conversation. And मुझे बड़ी excited थी, and I think मुझे तो बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू में. I hope आप लोगों को भी मज़ा आया हो. सहार की कोई